दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कभी कभी एक बंद दरवाज़ा सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता है, वह कई सालों का सन्नाटा, कुछ अनकही राज और कुछ चीख का रास्ता होता है। दोस्तों सोचिए, अगर आपके पड़ोस के घर में कोई इंसान 10 साल से मरा पड़ा हो और आपको खबर तक ना हो, ना कुछ चीखे, ना कुछ आवाज़ें, ना कुछ आहटे, ना कुछ रोशनी है, तो सिर्फ एक सड़ती हुई लाश की खामोशी। दोस्तों आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ यह एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये कहानी है हैदराबाद की नामपल्ली मार्केट की। दोस्तों कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते उनका बॉल जो है उस घर में चला जाता है जहाँ उस बॉल को नहीं जाना चाहिए था। जब वो बॉल चला जाता है तो वहाँ पर एक बच्चा उस बॉल को लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो बच्चा उस दरवाज़ा को खोलता है, वो दरवाज़ा खुल जाता है, मानो वो किसी ने अंदर से खुद से खोला हो। जब बच्चा अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पे देखता है कि चारों तरफ धूल, कण, मिट्टी और मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं और एक खामोशी पड़ी हुई है। बच्चा धीरे धीरे उस बॉल को ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते रसोई में चला जाता है जहाँ पे एक इंसानी कंकाल को देखता है। जब इंसानी कंकाल को वो बच्चा देखता है तो डर जाता है। डरने के बाद वो अपने आसपास के लोगों को बुलाता है और बुलाने के बाद आसपास के लोगों को बताता है कि यहाँ पे एक कंकाल पड़ी हुई है, आप लोग देखिए। जब वहाँ पे लोग देखते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं, जो कि वहीं पे बगल के थाना पड़ता है, हबीब नगर थाना पड़ता है। हबीब नगर थाना की पुलिस जब आती है तो देखती है एक कंकाल और उसके बगल में एक नोकिया का मोबाइल दिखाई देता है, जहाँ पे कीपैड मोबाइल होता है, वो बटन वाला मोबाइल होता है। और वो बटन वाला मोबाइल को जब ऑन करता है तो ऑन नहीं होती है, लेकिन वो चार्ज में लगाने के बाद में ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद वहाँ पर दिखता है कि कोई व्यक्ति जो होता है कि एक ही नंबर से जो कि 80 मिस कॉल किया हुआ है और वो रिसीव नहीं हुआ है, मिस कॉल आया हुआ था। जब पुलिस इसके बारे में पता करती है तो उसका नाम जो है आमिर खान निकलता है। आमिर खान निकलता है, जिसका उम्र जो लगभग 55 वर्ष बताया जाता है। और जब उनके घर वालों के बारे में पता चलता है तो उनको घर वालों को बताया जाता है और उनके पिताजी का नाम पता चलता है कि उनके पिताजी का नाम मुनीर खान है। और इनके जो होते हैं 10 भाई बहन होते हैं, 10 भाई बहन होते हैं, जो कि ये तीसरे नंबर पे होते हैं। लेकिन इनका दूरियां जो है कि बढ़ते जाती है और लोगों से रिश्ते नाते टूटते जाते हैं। रिश्ते नाते इतने दूर तक चले जाते हैं कि वह अकेला रहने लगता है। उनको पड़ोस वालों का कहना है कि ये जो है 2015 में मैंने इनको देखा था, उसके बाद में नहीं दिखा। शायद लोगों को लगा कि बाहर चला गया होगा। वहाँ पे एक पड़ोसी होती है, वो बोलती है कि मैंने 2015 में लगभग इनके घर से गाने के आवाज़ सुना करते थे, वो भी रात में सुना करते थे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद रहता था तो हमको लगा शायद नॉर्मल है, फिर आवाज़ें आना बंद हो गई। दोस्तों आमिर खान के जो पिताजी होते हैं उनका कहना है कि मेरा बेटा जो है महीने में एक बार ज़रूर कॉल किया करते थे, धीरे धीरे इनका कॉल आना एक दिन बंद हो गया और बंद हो गया तो मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा जो है विदेश चला गया होगा और उधर ही बस गया होगा। पुलिस जब और गहराई से इनको जांच करती है, पुलिस वाले जब इनको लेके जाते हैं, इनका कंकाल को जब लेके जाती है, तो कंकाल ले जाने के बाद में जब फोरेंसिक जांच होती है तो वहाँ पे पता चलता है कि उनको ना तो जहर दिया गया था, ना ही किसी प्रकार का वार किया गया है और ना ही कोई चोट के निशान मिले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आमिर ने खुद को खुद से ही मार लिया, या फिर बीमार थे और वो घर से निकल नहीं पाए और उनका जो मौत जो है भूख से हो गया। ये सवाल तो उठता है, लेकिन हम समाज का दायित्व क्या बनता है? हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे पड़ोस वाले से मतलब जो है कि एकदम धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। दोस्तों आप सोचिए कि इतनी बड़ी मौत हो जाती है और बगल वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को पता तक नहीं चला। सोचिए आखिर क्यों 10 साल बिजली बंद रही, कोई टैक्स जमा नहीं हुआ, फिर भी कोई नहीं गया देखने उसे? क्या हमारी दुनिया में अकेलापन मरने की वजह बन गया है? हर मोहल्ला, हर गली, हर अपार्टमेंट में क्यों हम इतने अजनबी बनते जा रहे हैं कि अगर बगल वाला मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़े? और सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिसने 80 बार कॉल किया वो देखने तक क्यों नहीं गया? दोस्तों अब वक्त है जिम्मेदारी उठाने की। हम दुनिया के चकाचौंध में ऐसे गुम होते जा रहे हैं जैसे पता ही नहीं। दोस्तों हर मोहल्ले में एक सिस्टम होना चाहिए जहां बुजुर्ग, अकेले रहने वाले व्यक्ति और बीमार लोग हमारे नज़र से ओझल ना हो, और हमें इंसानियत को फिर से जगाना होगा। प्रशासन को ऐसे बकाया बिल्स पर नज़र रखना चाहिए। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, किसी का जान का संकेत भी हो सकता है। हर इंसान जो हमारे आसपास है वो सिर्फ मकान नंबर 12 की कहानी नहीं है, वो किसी की भी कहानी है।
हर वो इंसान जो हमारे आसपास रहते हैं उनका कम से कम इंसानियत के नाते ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आमिर खान तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हमें उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर हम अब नहीं जागे तो अगली बार कंकाल कहीं और मिलेगा। शायद हमारे पड़ोस वाले घर में, शायद हमारे पड़ोस के फ्लैट में, या फिर हमारे दिल में। और इतना ही कहकर आप लोगों से अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।